बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मल्टीपल इफ एल्स। तो मल्टीपल इफ एल्स के अंदर एक प्रोग्राम और करते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट द करंट रीडिंग एंड प्रीवियस रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इट फाइंड आउट द टोटल यूनिट कंज्यूम्ड यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर and compute the electricity bill as follows. If unit consumed are less than or equal to 300, then the rate of electricity is Rs 12 rupees per unit. If unit consumed are more than 300 and less than or equal to 400, then the electricity bill is Rs 14 per unit. If the unit consumed are more than 400, then the rate of electricity bill is Rs 20 per unit. If the bill is exceed 3000, then then 15% tax included in the bill. तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, अनसाइंड इंटीजर ले लिए, प्रीवियस रीडिंग के लिहाज से, करंट रीडिंग के लिहाज से ले लिया एक यूनिट, और एक ले लिया बिल के लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर प्रीवियस रीडिंग, वो प्रीवियस में यानी कि इनपुट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया एंटर करंट रीडिंग, वो करंट में एंटर हो जाएगा। अब मैंने अगर यूनिट निकालने हैं तो वो आ जाएगा करंट माइनस प्रीवियस। इसको अगर आप देखना चाहते हैं टोटल यूनिट, तो आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स लेते हैं। जैसे मैं प्रीवियस रीडिंग जो है ना वो करता हूँ 3000 है, और करंट जो है ना मैं इसको करता हूँ 35। तो टोटल यूनिट मेरे 500 जो है ना वो कैलकुलेट हो गए। आगे हम कुछ कंडीशन लगाते हैं। अब क्या जी, इफ़ यूनिट्स इज ग्रेटर दैन, यानी कि ज़्यादा हो किससे, 400 से। 400 से अगर ज़्यादा हैं तो आपका जो बिल है वो आएगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, इसका रेट रखा हुआ है जी 20 रुपीज़। और उसके बाद एल्स इफ़, अगर आपके यूनिट्स ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, 300 से ज़्यादा हैं, तो वो आ जाएगा जी आपका बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 16 है, ये 18 पर देख लेते हैं, सॉरी 14। एल्स नहीं तो बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे अगर आपने बिल को शो कराना हो तो वो भी आपके शो हो जाएंगे। सी आउट बिल पर यूनिट इज इसको रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया जी 3000, उसके बाद ले लिया जी 3500, तो टोटल यूनिट मेरा आ गया जी 500। अब 500 जो है ना वो समझ लें 400 से ज़्यादा है, तो मेरा जो रेट बनेगा वो बनेगा 20 रुपीज़ पर यूनिट बनेगा। 20 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है जी वो है जी, इफ़ बिल इज़ एक्सीड 3000, अगर तो बिल आपका 3000 से बढ़ जाता है तो 15% उसमें आपका आ जाएगा, वो क्या कहते हैं, टैक्स आ जाएगा। इफ़ बिल इज़ ग्रेटर दैन 3000 देन क्या आ जाएगा, बिल इज इक्वल टू
बिल प्लस बिल का 15% जो है ना आपका वो आपका आ जाएगा इसको और नाम दे देते हैं मिलके, इसको दीजिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम सी आउट बिल आफ्टर टैक्स बिल आ जाएगा। और इसको भी हम यहाँ से नीचे चेक कर लेते हैं जी। 3000 उसके बाद 3500। तो ये देखें इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें एक करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, फ्लोट टोटल बिल के नाम से, और जो हमारा आ जाएगा टोटल बिल, और यहाँ भी हम टोटल बिल को यहाँ पे और इसको 15.0 और इसको 100.0 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका टोटल बिल। यहाँ इसको यहाँ इसको ये 3000 उसके बाद 35। तो ये हमारा टोटल बिल यूनिट आ गया 500, टोटल बिल पर यूनिट आ गया 10,000, और बिल आफ्टर 15% जो समझो टैक्स के साथ क्या आ जाएगा 11,500 आपका बन जाएगा। तो ये होता है बिल की कैलकुलेशन करने का तरीकाकार। मीन के यहाँ तक तो हमारा आ जाएगा बिल पर यूनिट, यानी कि जितने हम यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके लिहाज से हमारा बिल जो है ना वो काउंट हो जाएगा। आगे हमने कंडीशन लगा दिया है कि अगर तो हमारा बिल हमारा बिल जो है ना वो 3000 से एक्सीड कर गया है, तो फिर हमारा जो है ना ये वाला समझने के बिल के अंदर जो है ना 15% जो है ना वो टैक्स इसके अंदर मज़ीद इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर हमारा बिल जो है ना वो 3000 से कम रहता है, जैसे मैं यहाँ पे 300 है और उसके बाद ये आपका आ जाता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ब्रेस के अंदर जो है ना वो इंसर्ट कर देंगे, ताकि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये ब्रेस के अंदर आ जाएगी, ताकि अगर हमारा बिल जो है ना 3000 से एक्सीड करेगा तो तब ही ये जो है ना इसको इंक्लूड करेगा, अदरवाइज जो है ना आपका आ जाएगा। ये 2800 आ रहा है, 2800 टोटल यूनिट ये आ गए, और बिल पर यूनिट हमारा ये आ जाएगा। और सॉरी ये तो 2800 यूनिट हो गया। इसको दोबारा फिर रन करते हैं। ये हमारा आ गया जी 3000, उसके बाद 30। तो ये देखिए हमारा यूनिट कितने 100 है, और बिल पर यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 12 रुपये के लिहाज से 1200 आ जाएगा। इसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होगा और हमारा बिल इतना ही रहेगा। बट जब हमारा बिल जो है ना वो 3000 से एक्सीड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे इसको किया हुआ
तो ये देखें हमारा बिल जो है ना 12,000 आ गया था। 12,000 में 15% उसके अंदर टैक्स इंक्लूड करके हमारा जो टोटल बिल जो है ना वो हमारा ये बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी क्वेश्चन कोई आ रहा हो तो जेन में आ रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको लाजमी दिया जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।